दोस्तों नमस्कार। हमारा आज का चैप्टर है सुन्नपन। हमारे शरीर के किसी किसी हिस्से में कभी कभी सुन्नपन आ जाता है और जिसे हम अंग्रेजी में नमनेस भी कहते हैं। शरीर का कोई भी अंग सुन्न होने पर वो ठीक से काम नहीं कर पाता। ऐसे में रोगी को समझना चाहिए कि खून का संचार पूरे शरीर में ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। खून का संचार रुक जाने के कारण शरीर में कहीं कहीं सूजन आ जाती है। रोगी को पक्षघात लकवा रोग होने की संभावना होती है। ऐसे में रोगी को जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ ऐसे उपचार हैं जो कि जल्द ही ठीक कर देते हैं, जैसे कि नंबर 1 एकोनाइट। एकोनाइट अंगों के सुन्नपन रोग के शुरुआती अवस्था में यदि दर्द होता हो तो रोगी को एकोनाइट औषधि की 6 की पोटेंस का उपयोग करना चाहिए। यदि रोगी के अंगों में खून इकट्ठा होने की शुरुआती अवस्था हो और रोगी को ऐसा महसूस होता हो कि कोई कीड़ा अंदर चल रहा है और पीठ में भी कीड़ा रेंग रहा हो, ऐसा अनुभव होता है, तो इस तरह के लक्षण में एकोनाइट 3, 6 या 30 की पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार लेने से बहुत लाभ होता है। दूसरा, रोगी के पूरे शरीर में सुन्नपन का अनुभव होने के साथ त्वचा में चुभन की तरह दर्द होता हो। रोगी के बाहों तथा पैरों में विशेष रूप से सुन्नपन का अनुभव होता हो, पक्षघात की तरह लक्षण दिखाई देते हों, रोगी के शरीर में आवश्यक तत्व निकलने लगते हैं, मासिक धर्म, हस्तमैथुन, वीर्यपात आदि के कारण रोगी में अत्यंत कमजोरी आ जाती है। इस तरह सुन्नपन के रोग में रोगी को अचानक पसीना आने लगता है, कमजोरी आ जाती है, दर्द होने लगता है। इस तरह के लक्षणों में रोगी को फास्फोरस की 200 की पोटेंसी कम से कम दिन में 2 बार दें। इस तरह से अगर देखें कि अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसे भी आप 3 बार भी दे सकते हैं। फास्फोरस 200 की पोटेंसी दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। अगली जो हमारी दवा है वो है हेलोडर्मा। सुन्नपन के रोग से पीड़ित रोगी को हाथ पैर में सुन्नपन महसूस होने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, रोगी को भयंकर ठंड लगने लगती है, सिर के पीछे से लेकर पैर के ऊपर तक भयंकर ठंड का अनुभव होता है। इस तरह के लक्षणों में रोगी को हेलोडर्मा की औषधि की 30 की पोटेंसी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो उसे 200 की पोटेंसी भी दे सकते हैं। अगली जो दवा है वो है हमारी प्लेटिना। ये एक ऐसी औषधि है जो स्त्रियों के अंगों में होने वाले सुन्नतम में विशेष रूप से काम करती है। स्त्री को सभी अंगों में सुन्नपन व ठंडक अनुभव होने लगता है। जांघों में ऐसा महसूस होता है जैसे किसी चीज़ से जांघों को बांध रखा हो। सिर में दर्द होता है, चेहरे पर सुन्नता महसूस होती है, दांतों व रीढ़ की हड्डी में बैठने पर सुन्नता महसूस होती है। ऐसे में रोगी को 6 या 30 की पोटेंसी या रोग को देखते हुए, अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो उससे रोग को देखते हुए आप 200 की पोटेंसी भी दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी अगली दवाइयाँ हैं वो है एगेरिकस। एगेरिकस जो है हमारे किसी भी शरीर में किसी भी अंग में नमनेस, सुन्नपन महसूस होने लगता है और वैसे ही टांगों में लंगड़ाहट महसूस होती है। रोगी को चलने में काफ़ी हद तक असुविधा महसूस होती है। इसके अलावा जो है वो अगली दवा जो है हमारी है अर्जेंटम मेटेलिकम। जैसे हमारे लिम्स में
हमारे अंगों में नमनेस हो जाती है, जैसे कि सुन्न पड़ गया हो। अगली दवा जो है हमारी है वो आर्सेनिक, जैसे कि पैरों की कमजोरी और उसमें सुन्नपन आ जाती हो तो आर्सेनिक एल्बम बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। एसोफिटिरा में नमनेस होती है आँखों की चारों तरफ। कोकुलस इंडिका नमनेस और पैरालिसिस बाहों में महसूस होता है, जैसे हमारा बाँह जो है सुन्न हो गया हो, उसमें लकवा मार गया हो। और जीभ के सुन्नपन में जेल्सिमियम जो है बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। अगली जो दवा है हमारी है वो ग्लोनाइन। वीकनेस और नमनेस, कमजोरी और सुन्नपन थाई में, जांघों में बहुत ही ग्लोनाइन जो है बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। ग्रेफाइटिस नम हो जाता है, सुन्न हो जाता है और जैसे लगता है कि वो अंग काम ही नहीं कर रहा हो और अंगुलियों में ठंडक महसूस होती है, दोनों हाथों के अंगुलियों में। ऐसे में ग्रेफाइटिस जो है बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। लैकेसिस म्यूटस अंगुलियों में नमनेस हो जाती है, सुन्नपन आ जाता है या उंगलियां जो है काम करना बंद कर देती हैं। ये ज़्यादातर जो है सुबह के वक्त होता है। ऐसे में लैकेसिस की 30 या 200 की पोटेंसी बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। लाइकोपोडियम क्लेवेटम हाथों में सुन्नपन का हो जाना। इसमें लाइकोपोडियम क्लेवेटम की 200 की शक्ति की पोटेंसी दिन में एक बार अवश्य दें, सुबह सुबह खाली पेट। यही दवा अगर विभिन्न हिस्सों में, हाथों में, पैर में अगर सुन्नपन हो जाता है, ऐसा लगता है कि रक्त का संचार जो है रुक गया हो, जिसमें लाइकोपोडियम भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो है हमारी जो पॉलीक्रिस रेमेडी है नक्स भूमिका, ये भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो है वो है फास्फोरस, इसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं या यूज़ में ला सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।